तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आज मैं जनरल एंट्री का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 कराने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 तक करा चुका हूं। तो 5 वाला सम्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पर बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकल टर्म्स इसमें दिए हुए हैं। आप देखोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए सम्स को चालू करता हूँ। क्या लिखा है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर। तो सबसे पहले याद रखना ना, सम्स तो हर कोई कर लेता है पर सिस्टमेटिक मैटर में करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो किसका बुक है, कुणाल स्टोर का लिख दिया मैंने, इन द बुक्स ऑफ दी कुणाल स्टोर, या जनरल एंट्री लिख दिया और फॉर्मेट बन चुका है हमारा। ओके, तो डेट सबसे पहले लिख देते हैं 2018 अगस्त दिया हुआ है। अगस्त 1 से आपका ट्रांजेक्शन चालू है। तो चलो पहले ट्रांजेक्शन के पढ़ते हैं फिर करते हैं। परचेज गुड्स ऑफ द ₹90,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम द राकेश एंड 1/3 अमाउंट रिसीव बाय चेक। अब इसमें हुआ क्या है, क्वेश्चन काफी ज्यादा बड़ा दिया है, कैलकुलेशन दिया है इस ट्रांजेक्शन में। तो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर ट्रांजेक्शन आपको समझाता हूं कि हो क्या रहा है ना। परचेस कितने का हुआ है, 90,000 का। तो सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 डालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो परचेस कितने का परचेस करें, परचेस वैल्यू 90,000, गुड्स 90,000 का परचेस हुआ है। अब इसके ऊपर कितना है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो चलो पहले स्टेप बाय स्टेप करने का, घाई नहीं करने का, एक साथ सब हर चीज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालता हूं। अभी 90,000 में लिख दिया इधर पे। ओके, इंटू 10/100, 0 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, 9,000 आया। अब 9,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट में से हमेशा क्या, जो भी डिस्काउंट मिलता है उसमें से हमें माइनस करना पड़ता है, वो कंसेशन होता है। तो माइनस कर दिया तो कितना आ जा रहा है हमारा, 81,000 आ जा रहा है। ये हमारा फाइनल वैल्यू है जितने का हमें गुड्स मिला, मतलब डिस्काउंट देने के बाद फाइनल वैल्यू। अब उसके बाद क्या बोला है, 10% कैश डिस्काउंट राकेश एंड 1/3% अमाउंट रिसीव बाय चेक। इसमें क्या बोला गया है कि राकेश जो है गुड्स को परचेस कर रहा है बट वो हमें 1/3% पैसा ही दे रहा है, और वो जो 1/3% पैसा दे रहा है ना, उस पर भी कैश डिस्काउंट नहीं ले रहा है। कितने परसेंट का, 10% का। कितने परसेंट का दोस्तों, 10% का क्रेडिट डिस्काउंट ले रहा है। तो काफी सिंपल सा है, जो ट्रांजेक्शन करके मैं दिखाता हूँ। ओके, अब ये जो 81,000 है, 81,000 से सबसे पहले 1/3% निकालते हैं, इंटू 1/3। तो कितना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, फिर 7 8 2 बच्चा, फिर 1 21 3 27,000 आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे। अभी जो 27,000 आया, अब इसके ऊपर भी 10% कैश डिस्काउंट बोला है। कितना परसेंट, जो राकेश दे रहा है 10%। तो 27,000 इंटू 10%, सिंपल सा है। इसको निकाल देंगे तो 2,700 आ रहा है। कितना आ रहा है, अब ये डिस्काउंट इसमें 27,000 में मिला तो इसको भी माइनस कर देंगे, 27,000 में से माइनस करना है। ओके, जो सिस्टमेटिक करते हैं, 2,700 अपना आ गया है, एंड 27,000 में से क्या करना है, 2,700 माइनस करना है, 2,700। 0 आ जाएगा आपका, फिर 0 आ जाएगा, 10 में से 7 गया, 8 9 10, इधर पे 3 आ जाएगा, इधर 6 बचा। 6 में से क्या हो रहा है, 2 जा रहा है ना। अब 6 में से 2 जाएगा तो उसके बाद कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, और इधर पे 2 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। काफ़ी सिंपल सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलो आप करना शुरू करते हैं। अब देखो, कोई भी सामान जब परचेस होता है ना, तो हमारा वो डेबिट में आता है। किधर पे आता है, डेबिट में। अब परचेस हो रहा है तो सामान ले रहा है, परचेस गुड्स ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट एंड राकेश अमाउंट रिसीव बाय 1/3। ओके, तो हम परचेस कर रहे हैं तो परचेस हमारा डेबिट होता है। डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि परचेस करके हम सामान को लेके आ रहे हैं, परचेस करके सामान को लेके आ रहे हैं, तो परचेस अकाउंट आज डेबिटेड हो जाएगा। तो चलो मैं लिख देता हूँ, परचेस अकाउंट RDR। अब दोस्तों परचेस हम कर रहे हैं, एक्चुअल में 90,000 का था पर उस पर हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट ले लिए, तो हमने फाइनल वैल्यू 81,000 का ही परचेस किए हैं। तो मैं क्या करूँ, डेबिट में 81,000 लिख देता हूँ। 81,000 का हमने क्या किया है, परचेस किया है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट तो निकाल दिया, 10% निकालने के बाद 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम दी राकेश एंड 1/3 अमाउंट रिसीव बाय चेक। अब 1/3 अमाउंट क्या हो रहा है, चेक से रिसीव हो रहा है। चेक से रिसीव हो रहा है यानी बैंक से रिसीव होगा, सीधी सी बात है, बैंक से रिसीव होगा। तो लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। कितना, बैंक अकाउंट 1/3, और 1/3 कितना, 27,000, और 27,000 पर भी 10% डिस्काउंट 2,700, मतलब हम कितना दे रहे हैं, 24,300 दे रहे हैं। 24,300 में लिख देता हूँ, 24,300 2। अब इसके ऊपर भी कैश डिस्काउंट दिए हमने, कैश डिस्काउंट कितना कैश डिस्काउंट होने दिया, 2,700 रुपये।
ओके, अब 2700 हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अब देखिए बाकी जो पैसा बचा उधारी में रहा होगा, वो हमने क्या किया, पैसा वो अभी तक हमने नहीं दिया है, मतलब कि हमने परचेस किया, परचेस किए सामान 81 का, हमने उस पर बैंक से 24,000 दे दिए 1/3%, और कैश डिस्काउंट भी उस पर 2700 का मान लिए। अब बाकी जो पैसा बचा वो हमने पे किया ही नहीं। अब वो जो पैसा हमने पे नहीं किया वो क्या रहेगा, उधारी पे रहेगा, वो पैसा हमने उसको नहीं दिया, पर कभी ना कभी तो देना है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा। किसको देना, हमें राकेश को देना है, तो राकेश का यहाँ पे नाम आएगा। अब कितना अमाउंट में लिखूं, अब देखो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों प्लस करने पे 27,000 हो रहा है। अब 27,000 हम मतलब दे चुके हैं, बचा कितना 54,000 रुपीज़ हमने अभी तक नहीं दिया है। आपको क्या करना है, सिंपल सा है, दोनों को प्लस करके फिर इसमें से माइनस कर दो तो 54,000 आ जाएगा, ये पैसा हमने नहीं दिया है। ओके, तो आपको ये क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हो गया। अब बिंग लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों मेरे पास स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से मैं बिंग नहीं लिख सकता। आप बिंग में क्या करोगे, पूरा क्वेश्चन आपको उतार देना है, जो भी क्वेश्चन दिया उतार दोगे और उसमें ये भी लिख दोगे वर्किंग नंबर 1 से आया है, वो एग्जामिनर समझ जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन में वही लिख देना आपको, सिंपल से क्या लिखना है, परचेस गुड्स ऑफ द ₹90,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, राकेश 1/3 अमाउंट रिसीव, यही आपको सिंपल सा क्वेश्चन उतार देना है। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, ओपन करेंट अकाउंट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिट ऑफ 60,000। अब देखो बैंक ऑफ इंडिया में क्या किया जा रहा है, अकाउंट ओपन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, अकाउंट, और उसमें हम 60,000 रुपये डिपॉजिट कर दे रहे हैं। अब जैसा कि पर्सन का हम डेबिट का रूट जानते हैं, डेबिट द रिसीवर, बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, 60,000 रुपये ले रहा है, उसके पास आ रहा है, और जिसके पास पैसा आता है वो डेबिट में चले जाता है। सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो बैंक ऑफ इंडिया क्या आ जाएगा, हमारा डेबिट में आ जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा, DR आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से कैश गया, मतलब बैंक में हम पैसा डिपॉजिट किए तो बैंक के पास पैसा आया, इसलिए बैंक डेबिट में आ गया, बट मेरे पास से पैसा क्या हुआ, गया, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट में कैश लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट आर क्रेडिटेड। अमाउंट कितना गिवन है, अमाउंट आपका गिवन है 60,000, तो यहाँ पे डेबिट में भी सेम वही 60,000 आएगा एंड क्रेडिट में भी 60,000 आएगा। बिंग आप लिख लेना, क्वेश्चन सेम उतार देना है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा हमारा दिया है, 8 दिया है, कैश परचेस दिया है। एक ट्रांजेक्शन क्या है दोस्तों, जब भी हम कोई चीज परचेस करते हैं, हमारे पास सामान आता है तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाता है, ये फिक्स है, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो परचेस अकाउंट में क्या करूं, डेबिट लिख देता हूं, परचेस अकाउंट आर डेबिटेड DR, और परचेस किया तो मेरे पास से गया क्या, मेरे पास से कैश गया, क्या गया, कैश गया, तो कैश लिख देते हैं क्रेडिट में टू कैश अकाउंट। कितने से मैं परचेस कर रहा हूं, 85,000 से परचेस कर रहा हूं, डेबिट में आ जाएगा 85,000 एंड सेम अमाउंट क्रेडिट में भी आ जाएगा 85,000। तो दोस्तों जैसा कि हमने 8 कर लिया, सेम आपको यहाँ पे बिंग लिखना है, क्वेश्चन उतार देना है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। ओके, अब आ जाते हैं ट्रांजेक्शन 10 पे आते हैं। अब ट्रांजेक्शन 10 क्या बोलता है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार एट द 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, मतलब हम लोग क्या करें, तुषार को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो ये वर्किंग नोट्स हमारा सिंपल सा था, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले दो। ओके, तो हमने इसको रफ कर दिया, वर्किंग नंबर 1 जो था मेरा। अब यहाँ पे हम लोग वर्किंग नंबर 2 करेंगे, काफ़ी सिंपल सा, ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, सब सम्स चिंदियस सम्स। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट तुषार, मतलब हम गुड्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उधारी में बेच रहे हैं, तुषार को बेच रहे हैं, तुषार के पास जा रहा है। अब जो इंसान सामान को लेता है वो तो डेबिट में जाएगा, अब तुषार क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तुषार डेबिट में आ जाएगा, और सोल्ड अपना ऑलवेज क्रेडिट साइड में आता है क्योंकि सेल अपना इनकम है, नॉमिनल का क्रेडिट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट अपना इनकम एंड गेन होता है। ओके, 20,000 है, 20,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो दोस्तों ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, देखो 10% जब भी रहता है ना तो 1 0 कम कर देने का, लॉजिकल ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करने का। फिर भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, इसमें से माइनस कर देंगे। अब 20,000 में से 2,000 चले जाएगा, ये जो 2,000 आया तो कितना आ जा रहा है, अपना 18,000 आ जा रहा है। ओके, तो अपना 18,000 है, तो क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन द क्रेडिट टू तुषार 20,000, जो लिख देते हैं। तुषार क्या कर रहा है, गुड्स को ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो तुषार डेबिट में आएगा। ठीक है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ डेबिट में कैश लिखे कि क्या लिखे। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जब आपको कैश न दिया रहे, सिर्फ नाम दिया रहे तो नाम रहेगा, और यहाँ पे स्पेसिफिक डिफाइन कर दिया है कि उधारी में हुआ है, तो उधारी में हुआ है तो नाम ही आएगा। तुषार क्या कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो डेबिट में आ जाएगा। कितने से, 18,000 से, ये देखो मैं निकाला, तो 18,000 आप यहाँ पे लिख दो। ओके, अब क्रेडिट में क्या लिखोगे, टू क्या हुआ है, सोल्ड, मतलब हमने सामान को बेचा है, हमारे पास से सामान गया है, और सोल्ड हमारा इनकम होता है। ठीक है,
हो गया, सिंपल सा सम था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। एंड 12 देखते हैं, 12 क्या बोलता है। 12 भी काफी सिंपल सा है, पेड सैलरी एट द रुपीज ऑफ 4000। अब दोस्तों देखो जो सैलरी होता है एक्चुअल में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सैलरी मिल रहा है कि जा रहा है। तो सबसे पहले दिमाग फिट कर लो, पेड जब वर्ड आया तो हम जा ही रहा है, मतलब सामान हमारे पास से जा रहा है और सैलरी में दे रहा हूं मेरे पास से जा रहा है। और दूसरी बात, सैलरी मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है मेरा, क्या है दोस्तों, एक्सपेंस है, खर्चा है। अब मेरे जो भी एम्प्लॉई है, मान लो मेरे अंडर जो टीचर काम कर रहे हैं, उनको अगर मैं सैलरी दे रहा हूं महीने का, तो मेरे लिए तो खर्चा हो गया। अब नॉमिनल का डेबिट का रूल है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट में अपना सैलरी आ जाएगा। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट RDR। ओके, अब मेरे पास से गया क्या, कैश जाएगा। कितने का सैलरी में दे रहा हूं, अपने 4000 दे रहा हूं। ओके, मेरे पास से पैसा जाएगा तो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, रियल का रूल है, गोल्डन रूल भूलना मत। ओके, अब 16 एंट्री क्या बोलता है, तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ दी 250। अभी देखो तुषार को जो मैं गुड्स बेचा था 18,000 का, उसको 250 रुपये का गुड्स क्या हुआ, बेकार मिल गया। अब मान लो आपके पास कोई बेकार चीज जाता है तो आपकी मम्मी बोलती है ना, जा सामान को रिटर्न दे किया, तो सेम यहाँ पे भी वही सिस्टम हुआ। तुषार को जो सोल्ड किए थे हमने, तुषार को सामान गलत मिल गया, तो तुषार क्या कर रहा है, वो पैसा मतलब वो सामान फिर से हमें रिटर्न दे रहा है, मतलब वो सामान हमें रिटर्न देगा तो हम वो रिसीव कर रहे हैं, क्या करें, रिसीव कर रहे हैं। सिंपल सा, मान लो मेरे को ये मार्कर खराब मिल गया, मैं क्या करूंगा, दुकान वाले को दे के आऊंगा, तो दुकान वाला क्या कर रहा है, इसको फिर से रिसीव ही कर रहा है, तो उसके पास आ रहा है। तो रिटर्न गुड्स, तो 16 एंट्री क्या है, रिटर्न गुड्स आ जाएगा डेबिट में, क्योंकि रिसीव कर रहे हैं, रिटर्न गुड्स आ जाएगा डेबिट में, हमने रिटर्न गुड्स ये हमने रिसीव किया, आर डेबिटेड, मतलब सामान खराब था उसने दे दिया। 2 देने वाला कौन है, तुषार, क्रेडिट द गिवर, तुषार अकाउंट आर क्रेडिटेड। ओके, अब भैया ये कितने का दे रहे हैं हमें, 250 का, तो लिख दो 250 का, काय को मगजमारी करने का, 250 250 हो गया, सिंपल सा, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब इसके बाद क्या लिखा है, 17 देखा है, गुड्स टेकन बाय कुलान फॉर हिज प्राइवेट यूज। अब कुलान क्या कर रहा है, गुड्स को लेके जा रहा है पर प्राइवेट यूज के लिए लेके जा रहा है, मतलब सीधे से रिसीव कर रहा है। इतना तो समझ में आ गया, डेबिट में कुछ आएगा, पर क्या आएगा वो इंपॉर्टेंस रखता है, समझे कि नहीं मेरी बात। बिजनेस में का जब भी हम कोई सामान यूज करते हैं, चाहे कुछ भी रहे, पैसा रहे, रुपया रहे, सामान रहे, अगर हम उसे यूज कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइंग, चाहे जो रहे। तो ड्राइंग हम रिसीव कर रहे हैं तो ड्राइंग डेबिट में आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, गुड्स टेकन बाय कुनाल फॉर हिज प्राइवेट यूज। ओके, तो 17 में ड्राइंग डेबिट में आ जाएगा। ड्राइंग अकाउंट आर डेबिटेड, कितने से डेबिट हो रहा है अपना, ड्राइंग आपका डेबिट हो रहा है 2000 से। अब ड्राइंग डेबिट में तो आ गया, बट क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में सेम, गुड्स टेकन बाय फर्स्ट पर्सन यूज, गुड्स टेकन बाय पर्सनल यूज हो गया। तो सिंपल सा क्रेडिट में आप लिख दो 2000 आ गया आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 जो है, 20 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 20 क्वेश्चन काफी सिंपल दिख रहा है, परचेस लैपटॉप। अब दोस्तों लैपटॉप परचेस हुआ है फ्रॉम जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 80% GST पेड बाय चेक, कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है। ओके, काफी सिंपल सा है, चलो करके दिखाता हूं मैं। ये जो 40% का मेरा फाइनल गुड्स है, ये मेरा फाइनल वैल्यू है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब 80% मेरे को क्या निकालना है, GST निकालना है 18%। मैं आपको पहले ही बोला GST को आधे भाग में डिवाइड कर देंगे, 9% एक पे निकलेगा, एक पे क्या निकलेगा 9%। जो 40,000 पे निकालते हैं, 40,000 इंटू 9/100, ये क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, इंटू 9 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 9 का टेबल 4 टाइम पढ़ो तो 3600 आ जाएगा। तो एक का कितना मिल गया 3600, इसका भी सेम वही रहेगा, दूसरी बार निकालने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो परचेस अकाउंट और डेबिटेड लिख दो सबसे पहले, कि परचेस क्या हो रहा है, लैपटॉप हो रहा है, लैपटॉप मेरे पास आ रहा है, लैपटॉप मेरा एसेट्स है। हाँ, रियल का डेबिट रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, लैपटॉप आया, तो लिख दो लैपटॉप अकाउंट आर डेबिटेड, लैपटॉप अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा DR। ओके, अब उसके बाद क्या, इसके साथ मेरे को GST भरना पड़ा है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट
डेबिट टू पैसा किसके द्वारा पे किया हूँ, चेक के द्वारा, यानी किसके द्वारा, बैंक के द्वारा ट्रांजेक्शन हुआ है, पैसा बैंक से गया है तो जो चीज़ जाता है वो क्रेडिट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। चलो अमाउंट लिखता हूँ, 40,000 का लैपटॉप है, कितना जीएसटी निकला इस पर, 3,600 एंड 3,600, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 47,200 हो जाएगा, कितना ये 336 हो जाएगा, हाँ 47 हो जाएगा। बीइंग तो मैं बोला आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट 22 देखते हैं, रेंट पेड बाय चेक। अभी मान लो कि जैसे कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक गाले में बना रहा हूँ, एक घर मतलब गाला है, क्लास है मेरा खुद का, तो जो क्लास में वीडियो बना रहा हूँ जिसका भी मेरे को महीने का भाड़ा भरना पड़ता है, रेंट भरना पड़ता है। रेंट अपना क्या है, एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस। ऐसे ही सेम इसमें बोला है रेंट पेड बाय चेक, तो रेंट अकाउंट आर डेबिटेड DR, रेंट अकाउंट आर डेबिटेड DR, और पैसा किससे जा रहा है, बैंक से जा रहा है, ओके। अमाउंट कितना गिवन है आपका, 15,000 लिख देते हैं, डेबिट में 15,000 एंड क्रेडिट में 15,000। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। परचेस मोटर कार वॉट 2 lakhs एंड 18% GST, इस पर भी 18% GST आ गया। चलो करके दिखाता हूँ, ये 2 lakhs है, ओके। कितना GST बोला, सेम 18% बोला है, मतलब हमें 18% GST निकालना है, तो कितना 9% एक पे निकलेगा और 9% एक पे निकलेगा। तो निकालते हैं 2 lakhs इंटू 9, 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0, मतलब कितना 18,000 आ जा रहा है, एक का GST, मतलब एक का 18 तो दूसरे का भी 18 ही होगा। तो सिंपल सा है, क्या परचेस कर रहे हैं, मोटर कार, तो मोटर कार क्या हो रहा है हमारे पास आ रहा है, तो ये भी डेबिट हो जाएगा, मोटर कार अकाउंट DR, इनपुट CGST अकाउंट आर डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट आर डेबिटेड। पैसा किसके द्वारा दे रहे हैं हम, इसमें भी बैंक के द्वारा दे रहे हैं, टू बैंक अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट में, टू बैंक पे ट्रांजेक्शन कर लो, फिर आराम से प्लस करके बैठने का। कितने का, 2 lakhs है, मोटर कार का 2 लाख का वैल्यू लिख दिया मैंने डेबिट में, ठीक है। एक का 18,000, एक का 18,000, 18,000 क्रेडिट में क्या जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो 36 जाएगा, 2,36,000 तो आ गया। सिंपल सा ट्रांजेक्शन था। चलो तो 26 क्या दिया हुआ है, गुड डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फ्री सैंपल, मतलब ट्रांजेक्शन में क्या बोला गया है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर को जब कोई मैन्युफैक्चर बनाता है तो क्या करता है, वो जितने भी शॉप रहते हैं उन्हें सैंपल देता है। सैंपल क्यों देता है, ताकि उन्हें पसंद आए। तो जो सैंपल देता है ना, कहीं ना कहीं अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट जो हमारा होता है ना, वो हमेशा कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है। और डेबिट में इसलिए आता है क्योंकि एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस है। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फ्री सैंपल, सबसे पहले आप डेट डालोगे और यहाँ पे लिख दोगे डेबिट में एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट आर DR, डेबिट में लिख दिए 2। अब उसके बाद हो क्या रहा है, हमारे पास से जा क्या रहा है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, मतलब गुड्स मेरे पास से गया और कोई चीज़ जब जाता है तो अकाउंट से हमारा क्रेडिट साइड में आ जाता है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे लिख दो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ओके गाइस। और अमाउंट हमारा कितना गिवन है, अमाउंट 4,000 गिवन है, तो डेबिट में आपका आ जाएगा 4,000 एंड क्रेडिट में आ जाएगा 4,000। जैसा कि मैं बता के रखा हूँ आपको, यहाँ पे बीइंग लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सेम आप क्वेश्चन उतार देना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलता है परचेस गुड्स फ्रॉम अमित एट द रुपीज ऑफ 60,000 ऑन क्रेडिट। मतलब कि क्या हो रहा है, परचेस हम कर रहे हैं और जब भी कोई चीज़ हमारे पास आता है डेबिट में रिकॉर्ड होता है, ओके। और परचेस हमारा डेबिट में ही आता है। तो सिंपल सा 28 करोगे तो यहाँ पे लिख दो परचेस अकाउंट आर DR। परचेस कौन कर रहा है, हम किससे परचेस करें, फ्रॉम अमित, और अमित से हम कर रहे हैं, अमित को हम पैसा नहीं दे रहे, ओके। तो देने वाला कौन है, अमित है। पर्सनल का क्रेडिट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, मतलब जो देगा वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो अमित अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट में, टू अमित अकाउंट। अमाउंट कितना गिवन है आपका, 60,000 गिवन है, तो डेबिट में 60,000 एंड क्रेडिट में 60,000। सो क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया।
एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड बाय ECS कैश फ्रॉम द अमित 58,500 वो अलाउड एज ए डिस्काउंट एट द रुपीज ऑफ 1,500। मतलब इधर पे जो 60,000 रुपये बाकी था अमित का, वो हम क्या कर रहे हैं, अमित को दे रहे हैं। अमित को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ES का मतलब एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है, तो बैंक से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो अमित को जब हम पैसा देंगे तो अमित के पास पैसा आ रहा है, अमित के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। किसके पास आ रहा है, अमित के पास आ रहा है। तो अमित अकाउंट डेबिट आ जाएगा, क्योंकि अमित रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। हमारा 30 का एंट्री है, अमित अकाउंट आर डेबिटेड। कितना अमाउंट हमें देना था, 60,000 देना था, तो लिख देते हैं यहाँ पे 60,000 लिख देते हैं। ओके, पर एक्चुअल में अमाउंट कितना हमने पेड किया है बैंक के द्वारा, 58,500। तो बैंक जो है आपका क्रेडिट में आएगा, 58,500। एंड उसके बाद क्या हो रहा है, 1,500 जो बच रहा है वो क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, तो डिस्काउंट भी हमारा क्रेडिट में ही आएगा, टू डिस्काउंट अलाउड। $1,500। एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है दोस्तों, सोल्ड गुड्स एट द लॉस ऑफ द ₹1,000। मतलब गुड्स मैंने बेचा और उसमें क्या हुआ है, 1,000 का लॉस हो गया है। तो जब भी मैं गुड्स को सेल करता हूँ, सेल हमेशा हमारा क्रेडिट में आता है। कहाँ पे आता है, क्रेडिट में आता है। 31 एंट्री क्रेडिट में इसलिए आता है कि सेल्स हमारा इनकम है। क्या है, इनकम। तो आप लिख दो यहाँ पे टू सोल्ड अकाउंट। ओके, अब सोल्ड की अपना इनकम तो आ गया क्रेडिट साइड में। अब डेबिट में क्या आएगा, इसके बदले हमारे पास कैश आएगा। क्या आएगा, कैश। तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा। और इसमें क्या हुआ है, हमारा कुछ लॉस भी हुआ है। सोल्ड एक्चुअल में हमने कितने का किया था, 5,000 का। तो यहाँ पे क्रेडिट में 5,000 लिख देता हूँ, 5,000 का मैंने सोल्ड किया था। और अमाउंट क्या हो रहा है, 1,000 का मेरा लॉस हो गया। 1,000 मेरा मतलब मेरे पास पैसा आया ही नहीं, मतलब एक्चुअल पैसा मेरे पास 4,000 आया है। कितना का आया है, 4,000। और जो पैसा मेरा लॉस हो गया उससे हम लोग क्या बोलेंगे, बेड डेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेड डेप्स। वो पैसा मेरे पास आया ही नहीं। हमारा जो एक्सपेंस है, लॉस रहता है, कभी भी डेबिट में आता है, याद रखना आप लोग। तो ये ट्रांजेक्शन क्या पूरा हो गया। अब 31 लास्ट ट्रांजेक्शन में कराने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी सिंपल सा है। सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000। तो सोल्ड हमारा क्रेडिट में आ जाएगा, टू सोल्ड अकाउंट। कितने से होगा, 20,000। इसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट 20,000। सो दोस्तों, हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 भी कर ली है। अब हम मिलेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 में।